टुडे आवर टॉपिक इज म्यूटेशन। तो टाइप्स ऑफ म्यूटेशन आज पढ़ाना है। टाइप्स ऑफ म्यूटेशन ऑन द बेसिस ऑफ टू व्हाट एक्सटेंट इट अकर्स, किस हद तक म्यूटेशन होती है, ज़्यादा होती है, कम होती है। इस आज के टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि किस हद तक म्यूटेशन होती है। तो टाइप्स ऑफ म्यूटेशन जो है, एक होता है पॉइंट म्यूटेशन एंड अनदर इज क्रोमोसोमल म्यूटेशन। Point mutation, when there is a mutation, there is a change in single locus. It is known as point mutation. Yeah, there is a change of single nucleotide in a gene. It is also known as gene mutation. So point mutation further is divided into deletion, insertion, and base substitution. Deletion, when a single nucleotide or two nucleotides are removed from DNA strand, it is known as deletion. हम इधर देखते हैं कि ये सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, इसमें जो साइटोसिन है ये किसी भी वजह से डिलीट हो गई है, गायब हो गई है, किसी भी म्यूटाजीन की वजह से ख़त्म हो गई है। तो ये वाला डीएनए अब रह गया है, ठीक है। तो ये डीएनए अब डिफरेंट किस्म का किसी डिफरेंट किस्म के ट्रांसक्रिप्शन करेगा। ये डीएनए कोई चेंज्ड एमआरएनए बनाएगी और एमआरएनए से कोई चेंज्ड प्रोटीन बनेंगे। तो पॉलीपेप्टाइड चेंज जो है, पॉलीपेप्टाइड चेंज ये चेंज हो गया, इसकी वजह से डिफरेंट प्रोटीन बन गए। डिफरेंट प्रोटीन का रिजल्ट जो होगा वो डिफरेंट होगा, किसी डिजीज की सूरत में भी हो सकता है। तो यहाँ पर सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज हुई है, ठीक है। अच्छा, इंसर्शन में यह है when nucleotide, single nucleotide या two nucleotide added at a region in DNA, this is known as insertion. So this is also a type of mutation. Addition is also a type of mutation. Here we see that cytosine and thymine is added to this DNA strand. Now this DNA will transcribe different type of RNA and RNA will translate into protein. डिफरेंट टाइप प्रोटीन बनेंगे, डिफरेंट टाइप प्रोटीन की वजह से फंक्शन डिफरेंट करेगा और फिर खतरा है कि डिजीज वगैरह विकास हो सकता है। थर्ड है बेस सब्स्टिट्यूशन। इसमें रिप्लेसमेंट ऑफ ए सिंगल न्यूक्लियोटाइड या टू न्यूक्लियोटाइड रिप्लेस हो जाती है। मिसाल के तौर पर नॉर्मली अगर यही डीएनए है, इसकी ये सीक्वेंस है ATTAGTTA, दीज आर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए। किसी भी म्यूटाजीन की वजह से गावानीन इज रिप्लेस्ड बाय साइटोसिन। साइटोसिन जब डीएनए की रिप्लिकेशन हो रही थी, मिसाल के तौर पर उस टाइम गावानीन ने आना था लेकिन साइटोसिन लग गया, तो ये डीएनए स्ट्रैंड अब जो बन गया है, नाउ दिस साइटोसिन विल कोड फॉर अनदर टाइप ऑफ कोडान व्हेन दे वर ट्रांसक्राइबिंग एमआरएनए। जब ये डीएनए से एमआरएनए बनेगी तो साइटोसिन की जगह पे जो एमआरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड आ जाएगा वो चेंज होगा, क्योंकि गावानीन जो है, गावानीन जब ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो एमआरएनए में साइटोसिन आएगा, लेकिन जब साइटोसिन जो है ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो गावानीन आएगा, तो इसकी वजह से फिर चेंज प्रोटीन बन जाएगा। तो ये इस डीएनए में इस न्यूक्लियोटाइड की चेंज की वजह से डिफरेंट प्रोटीन या डिफरेंट अमीनो एसिड कोड होगा कोडान की वजह से, फिर डिफरेंट अमीनो एसिड की वजह से डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगा। तो इसकी वजह से फिर इसमें चेंज आ जाएगी प्रोटीन में, और प्रोटीन की वजह से फंक्शन भी चेंज हो सकती है। तो ये था पॉइंट म्यूटेशन के बारे में। यहाँ पर है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन को क्रोमोसोमल एबेरेशन भी कहते हैं। एबेरेंट कहते हैं भटके हुए या गुमराह, यानी दे डो नॉट फॉलो द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द सेल डिवीजन। तो ये यूजुअली ड्यूरिंग मियासिस के दौरान, स्पेशली जब गेमीट बनते हैं तो उस दौरान इनको कुछ हो जाता है, म्यूटेशन काज हो सकती है। तो इसमें ये होता है सेगमेंट ऑफ ए क्रोमोसोम इज लॉस्ट और एडिड इनटू द क्रोमोसोम। किसी क्रोमोसोम से एक टुकड़ा चला गया या उसमें से कोई और क्रोमोसोम से सेगमेंट ऐड हो गया, इसको बोलते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन या क्रोमोसोमल एबेरेशन। इसकी एग्जांपल है डिलीशन। व्हेन ए रिमूवल ऑफ सेगमेंट फ्रॉम क्रोमोसोम अकर, दिस इज नोन एज डिलीशन। इस केस में आप देखते हैं कि ये क्रोमोसोम है सारा,
ठीक है, इसके कुछ सेगमेंट है, इस पे जीन है ए बी सी डी। तो सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम इज लास्ट ए बी डी, सी वाला जो है इट इज लास्ट। तो इस सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम की यहाँ पर कमी आ जाएगी इस क्रोमोसोम में। ये क्रोमोसोम जब ये गैमीट बनाएगा तो इसमें सी वाले सेगमेंट के प्रोटीन नहीं होंगे, तो उसकी कमी आ जाएगी। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा ये क्रोमोसोम, इसे mRNA बन जाएंगे और बाद में फिर ट्रांसलेशन होंगी, डिफरेंट प्रोटीन होगा। तो सी का हिस्सा इसमें नहीं होगा, तो यहाँ पर इस क्रोमोसोम में चेंज की वजह से फिनोटाइप भी चेंज हो जाएगा। अच्छा, इन्वर्जन इसे कहते हैं कि ब्रेक डाउन या ब्रेक ऑफ एनी सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम वन रीजन एंड जॉइन दिस सेगमेंट इनटू अनदर रीजन। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए बी सी डी ई ये वाले हिस्से हैं क्रोमोसोम के, तो ये डी वाला सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम जो है ये कट हुआ है और बी और सी की जगह पे अपने आप को एडजस्ट कर लिया है, ये इसकी नई पोजीशन है। तो अरेंजमेंट ऑफ जब ये डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करेगी नॉर्मली तो इसकी कुछ और mRNA बनेगी, कुछ और प्रोटीन बनेगी, लेकिन म्यूटेटेड सूरत में यहाँ पर ये डी वाला पोजीशन, तो ये सेगमेंट जब mRNA बनाएगा तो इसकी वजह से कुछ डिफरेंट अमीनो एसिड को कोड करेगा। डिफरेंट अमीनो एसिड की वजह से डिफरेंट प्रोटीन बनेंगे, तो डिफरेंट प्रोटीन डिफरेंट फंक्शन शो करेगा। तो डिजीज का खतरा है कि किसी किस्म की डिजीज भी काज हो सकती है। इसका मतलब हुआ कि इस म्यूटेशन की वजह से जीनोटाइप थोड़ा चेंज हो गया, जीनोटाइप की वजह से फिनोटाइप भी चेंज होते हैं। ट्रांसलोकेशन को देख ले, ट्रांसलोकेशन में यह होता है कि वन सेगमेंट ऑफ ए क्रोमोसोम इज कट एंड इज एडेड टू अनदर होमोलोगस क्रोमोसोम। किसी और होमोलोगस क्रोमोसोम में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। इधर आप देखते हैं कि ए बी सी डी ये क्रोमोसोम के सेगमेंट है या हिस्से हैं। डी वाला सेगमेंट कट हुआ है, ए बी सी रह गया है, डी वाला कट हो गया, डी वाला आकर इस वाई और जेड के दरमियान अपने आप को एडजस्ट कर लिया। तो ये इसी क्रोमोसोम में इसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया, ऐड कर लिया। अब ये डी वाला जो सेगमेंट है ये भी ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ये भी mRNA बनेगा, प्रोटीन बनेगा और प्रोटीन फिर अपनी फंक्शन करेगा। तो एक्स वाई और जेड ने जो नॉर्मल प्रोटीन का फंक्शन था इसने इसको डिस्टर्ब कर दिया डी ने। डी अपना हिस्सा भी प्ले करेगा, रोल प्ले करेगा, तो इसकी वजह से फिनोटाइप डिफरेंट हो जाएगा और म्यूटेशन क्रॉस होगी। डुप्लीकेशन को आप देखते हैं, रिपीटिशन ऑफ वन या फ्यू जीन्स इन द सेम क्रोमोसोम। एक ही क्रोमोसोम में अगर जीन जो है अपने आप को 2-3 दफ़ा वो जाहिर करता है या रखता है, इसको रिपीटिशन कहते हैं, इसको डुप्लीकेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ए बी सी डी ई ये नॉर्मल सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है। इसमें से ए बी सी ये डी ने अपने आप को रिपीट किया हुआ है, डी डी ये जो सर्कल में देख रहे हैं रिपीट किया हुआ है। तो ये डी का जो मिकदार है, नंबर ऑफ डी सेगमेंट जो है या मिकदार जो है वो अब बढ़ गई है। अब ये जब ट्रांसक्रिप्शन करेगा mRNA इसमें फिर कोडान और प्रोटीन बनेगा, तो डी वाले सेगमेंट के प्रोटीन ज़्यादा होंगे, तो थोड़ा ज़्यादा प्रोटीन डी के हिस्सा मिल गया इसमें, तो डिफरेंट जीनोटाइप डिफरेंट हो गया इधर। इसकी वजह से फिनोटाइप डिफरेंट हो जाएगा, प्रोटीन अपना फंक्शन प्ले करेगा। तो जब डिफरेंट प्रोटीन होगा तो डिफरेंट रोल भी फंक्शन भी करेगा, रोल भी प्ले करेगा, तो इसकी वजह से खराबियाँ आ सकती है, डिजीज़ आ सकती है। तो ये था आज क्रोमोसोमल म्यूटेशन के बारे में।